Hi guys and welcome to the session. And in this particular session, we will discuss one of the important topics that is your simple interest and compound interest. अब इंटरेस्ट होता क्या है? बेसिक भाषा में कहो तो ब्याज होता है, राइट? पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट को लगाया कैसे जाए और दोनों में दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है, राइट? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पे 1,000 रुपए है, राइट, 10% इंटरेस्ट लगाना है आपने, ठीक है? तो आप क्या होगे, 1,000 रुपए इंटू 10/100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का सही है, इस दो जीरो से ये गया। आप कहोगे 100 रुपए इंटरेस्ट लगा, ठीक है? अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हर साल 100 रुपए ही लगेगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 5 साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो आप कहोगे पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, चौथे साल 100, पांचवें साल 100, दैट इज 500 रुपीज आपने पे करना है, राइट? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जो कि एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि फिक्स रहता है। एक बार आप निकाल दो पहले साल का इंटरेस्ट, वही फिक्स रहेगा। सर फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का? दैट इज योर PRT/100, ठीक है? अब PRT/100, P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, कितना अमाउंट आपने उठाया है। R क्या है? रेट, कितने रेट पे उठाया है। T क्या है? टाइम, इन ईयर्स, राइट? ये आपको बता देगा आपका इंटरेस्ट रेट क्या है फॉर सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मैं आपको कहूं कि मेरे पे 1,200 रुपए है। कितने रुपए है मेरे पे? 1,200, राइट? तो आप लिखोगे यहाँ 1,200 रुपए। मुझे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, तो रेट की जगह ये, टाइम ईयर्स में, मैंने कहा वो बैंक जो है उसने कहा है आपको 36 मंथ्स में पैसा पे करना है। अब टाइम तो ईयर्स में, तो 36 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज योर 3 ईयर। कैसे? 36 को 12 से डिवाइड करो, दैट इज योर 3 ईयर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? मैं 37 मंथ्स कहता तो आप क्या कहते? 37/12 ईयर्स, राइट? अगेन, सो ये होगा आपका 3 ईयर्स/100। रेट का ये है, रेट परसेंटेज में है ना, तो इसलिए 100 आ गया। इस दो जीरो से ये दो जीरो चला गया, तो 12, 36, 3,600 रुपीज आपने मुझे पे करना है एज अ इंटरेस्ट, ठीक है जी? अगर आप मेरे से 1,200 रुपए का लोन उठाते हो, 10% रेट फॉर 3, और टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ये तो हो गया सिर्फ ब्याज। सर टोटल अमाउंट भी तो पे करोगे, आप बैंक से पैसा उठाओगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बस आपने 3,600 रुपए दे दिया और कह दिया भाई बाय बाय टाटा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब आपको टोटल अमाउंट पे करना होता है, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक लॉजिक है। सो टोटल अमाउंट क्या होगा फिर? टोटल अमाउंट विल बी नथिंग बट योर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस योर सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट था आपने 1,200 रुपए उठाए थे और इंटरेस्ट बैठा है 3,600 रुपए, मतलब आपको टोटल 4,800 रुपए पे करने हैं, जिसमें से 3,600 रुपए क्या है आपका इंटरेस्ट। होप यू आर गेटिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग विच वी आर डिस्कसिंग नाउ, राइट? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। अब आओ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, राइट? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है गाइस? बेसिक सी बात है, क्या? जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हो, मतलब वही लेके चलते हैं, आप पे 1,000 रुपीज हैं, आपने 10% के हिसाब से पैसा उठाया, तो पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा? पहले साल तो सेम ही रहेगा, आप कहोगे सर 1,000 इंटू 10/100, दैट इज 100 रुपीज देना होगा, राइट? दूसरे साल आपको कितना देना होगा? आप ये नहीं कहोगे कि अब फिर से 100 रुपए देना होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, पैसा बढ़ रहा है। मतलब 1,000 रुपए आपने उठाए, 100 रुपए इंटरेस्ट, तो अब अगले साल का अमाउंट हो गया 1,100 रुपए। अब इस पे आपको 10% देना है, तो 1,100 इंटू 10/100, राइट? जो भी अमाउंट आएगा दैट वुड बी हाउ मच? 110 रुपए। सो अब इस 1,100 में आप 110 रुपए ऐड करोगे, सो यू विल गेट इट एज 1,210। फिर इसमें 10% लगाओगे, इस तरह से जो इंटरेस्ट है वो वेरी करता जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा। जैसे पहले साल का 100 रुपए हुआ, दूसरे साल का 110 रुपए इंटरेस्ट हुआ, राइट? फॉर्मूला क्या है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? फॉर्मूला सिंपल है आपका। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में खेलते हैं, तो जो टोटल अमाउंट होगा दैट इज योर टोटल अमाउंट, वो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट
इंटू 1/100 आई एन। यहाँ पे एन क्या हो गया, ईयर्स, आर हो गया रेट, पी हो गया प्रिंसिपल, राइट। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। और अगर मैं बात करूं सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो तुम क्या कहोगे, जो टोटल अमाउंट आया वो, राइट, उसमें से अगर तुम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करो, जो टोटल अमाउंट आया सब करने के बाद वो माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, दैट विल गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अब बात करते हैं एक और बढ़िया से फॉर्मूले पे, वो है रूल ऑफ 72, राइट, इन कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। क्या कहता है ये, कि आपका जो टाइम है, टाइम इज 72 बाय इंटरेस्ट रेट। मतलब सर, आपका जो भी गिवन इंटरेस्ट है उसे आप 72 से डिवाइड करो, जो भी आपका आंसर आएगा उतना टाइम लगेगा आपके पैसे को डबल होने में। मतलब मैं कहूँ इंटरेस्ट है 4%, तो आप टाइम को डिवाइड निकालो 72/4, दैट इज 18। तो मतलब आपके पैसे को 18 साल लगेंगे डबल होने में ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर रेट 4% पर एनम है। मैं कहूँ इंटरेस्ट अगर 9% पर एनम है, तो टाइम कितना लगेगा, तो 72/9 दैट इज 8, मतलब 8 साल लगेंगे अगर आपके पैसे को डबल करना है 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैट स्नैप सीटी, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पूछेगा ये इंटरेस्ट रेट है तो कितने साल में पैसा डबल होगा, तो डायरेक्टली रूल ऑफ 72 लगा के अपना आंसर निकाल देना, बजाय इसके कि कंसेप्ट से जाओ। A sum of 25,000 will become 31,000 in 48 months at some rate of simple interest। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आर निकाल। क्या कह रहा है यार, 31,000 रुपए, क्या 31,000 रुपए मेरे बन रहे हैं, तो मैं 25,000 रुपए लगा रहा हूँ 48 महीने के लिए, तो क्या रेट है यार, मुझे पता है, क्या मुझे पता है कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PR T/100, ये सुनो। ठीक है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट वो होता है PR/T/100 प्लस पी, मतलब टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, राइट। अब देखते हैं टोटल अमाउंट क्या बन रहा है, 31,000 रुपये बन रहा है, तो 31 1 2 3, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था अपना 25 1 2 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है 48 मंथ्स, यानी 48/12, वही बताया 4 ईयर्स, 4/100 प्लस 25 1 2 3, कैलकुलेशन करनी है, 31,000 माइनस 26,000, राइट, इस 2 जीरो से ये चला गया, दैट इज इक्वल टू 250 इंटू 4, दैट इज 1000 इंटू आर, और आर इज नथिंग बट इस 3 जीरो से ये गया, सर आर है मेरा 6%, आर है मेरा 6%, मतलब सर मुझे अगर 25,000 रुपए को 31,000 रुपए बनाना है 4 साल में, तो 6% के हिसाब से पैसा लगाना पड़ेगा फॉर सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब ये देखो, a sum of 1750 is divided into two parts such that the interest on the first part at 8% simple interest per annum and that of other part at 6% simple interest per annum are equal। So कह रहा है what is the interest accumulated on each part। ठीक है, क्या है, मेरे पे 1750 रुपए, दो पार्ट में डिवाइड किया, तो मैंने कहा एक एक्स होगा, एक 1750 माइनस एक्स होगा, राइट। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया सच दैट, अब इंटरेस्ट की बात हो रही है सिर्फ टोटल अमाउंट के लिए, मतलब PR/T/100। ठीक है, तो P है अपना एक्स, रेट, टाइम है 1 साल, अपॉन 100 इज इक्वल टू 1750 माइनस एक्स इंटू 6 इंटू 1/100 आर इक्वल, इक्वल गिवन था दोनों पार्ट का, इसलिए मैंने इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये जाएगा आपका 2 3 जा 4 जा, सो 4x इज इक्वल टू आपका ये होगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22, 3 1 जा 3, 525, 0 माइनस 3x, और यू कैन से 7x इज 5250, या फिर तुम कह दो कि x होगा 5250/7, राइट। अब 7 7 जा 49, 750, तो x क्या आ गया तुम्हारा 750, मतलब जो पहला अमाउंट टूटा होगा वो टूटा होगा, तो मतलब पहला अमाउंट जाएगा वो 750 का है, और दूसरा 1,000 रुपए
राइट। अब बस इंटरेस्ट निकालना है, तो 750 इंटू 8 इंटू 1/100, इससे ये गया 5 2 ज़ा 15, ये हो गया 4, ये हो गया 60 रुपये यहाँ इंटरेस्ट, राइट। और इधर निकाल लो 1 1 2 3 इंटू 6 इंटू 1/100, इस 2 जीरो से ये गया, तो इधर भी 60 रुपये इंटरेस्ट हो गया। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, वो हो गया 120 रुपये, पार्ट ए का 60 रुपये एंड पार्ट बी का भी 60। ठीक है जी। अब इस पे आओ। मोहन बोरोड 10,000 रुपीज फ्रॉम सोहन। सोहन चार्जेस अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% per annum. Mohan returned 4,000 rupees after 1 year, which included the interest for first year. He returned the remaining amount after 2 more years. So what is the interest that Mohan ended up paying? कहाँ की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। अगर कहीं भी गिवन नहीं है कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चुपचाप आपने क्या लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब देखो, मोहन बोरोड 10,000 रुपीज 10% के हिसाब से, यहाँ गिवन है बट स्टिल, तो 10,000 रुपये है मेरे को, 10% के हिसाब से क्या इंटरेस्ट बैठेगा पहले साल का, निकाल लो। सो दैट इज नथिंग बट आपका 1,000 रुपीज। ठीक है, तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने 4,000 रुपये दे दिए, जिसमें इंटरेस्ट भी दे दिया, तो 1,000 रुपये यहाँ लिख ले रहा हूँ, 1,000 रुपये एक दिए और 3,000 रुपये एक दिए। ठीक है, तो कितना अमाउंट अब बच गया मोहन पे। अब देखो, एक साल बाद उस पर 11,000 रुपये चढ़े होंगे, 1,000 प्लस 1,000 रुपये ब्याज, मतलब 10,000 प्लस 1,000 रुपये ब्याज। ठीक है, उसमें से 4,000 उसने चुका दिया, तो उसमें 7,000 रुपये बचे। अब इस 7,000 रुपये को उसने 2 साल बाद दिया, तो 2 साल का ब्याज चढ़ा हुआ, मतलब पहले साल का 10% चढ़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर दूसरे साल का फिर 10% चढ़ा हुआ, राइट। तो पहले साल का 10% कितना सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि और 2 साल तक ये कहानी हो रही है, तो ये गया, तो ये हो गया आपका कितना 1,400। तो 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 1,400। तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया, 1,000 रुपये पहले दे चुका था और 1,400 रुपये अलग से दिया, तो 2,400 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे भी कह सकते हो क्या, अब तुम्हें डायरेक्ट निकालना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना। मैंने कहा 10% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल बाद पैसा कितना बनेगा, 70,000 का, ये 7,000 का ले, तो तुम डायरेक्टली उसे 30 से मल्टीप्लाई करो, बात वही पड़ेगी। तो दैट वुड बी वॉट, 2,100 रुपये। 30 से क्यों किया, 10 से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर तुम फॉर्मूले से जाते तो तुम यहाँ क्या करते, देखो 7 1 2 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम यहाँ पे ये देखो जो मैं ब्लॉक में कर रहा हूँ, 30 से ही मल्टीप्लाई, 4 साल का होगा तो 40 से, 5 साल का होगा तो 50 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। ठीक है जी, होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अब ये वाला करो। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट, कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस इज दिस, सो द पीरियड इन ईयर्स। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 रुपये पे कितना बैठ रहा है, 4,347। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1/r/100 राइट। अब क्या है, 4,347 इधर है, तो 4,347, राइट। इसके बाद ये है मेरा 30 1 2 3 1 + 7/100 1 2, यही होगा। इसे सॉल्व करो, इधर लाके इसे ऐड करो, तो 3,4,347 अपॉन 30 1 2 3 इज इक्वल टू 107/100 ये 3 से आराम से कट रहा है, सो दैट वुड बी 10000 एंड ये आएगा ये आएगा 1144। अब यार आगे सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन से खेलो, एन की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ऑप्शन से देखो, अगर एन को 2 पुट करो, मतलब यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 पुट करो, राइट, तो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 107 इंटू 107 होगा, मतलब यूनिट डिजिट में तो 9 आएगा ही आएगा, और वही हमें चाहिए, राइट। 2.5 पुट करो, नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा, एंड 4 पे भी नहीं आएगा, तो एन क्या हो गया आपका, एन डायरेक्टली 2। होप यू आर गेटिंग द ट्रिक्स। सॉल्व करने के बजाय तुमने देखा एन इज इक्वल टू 2, 2 बार यहाँ लिखा, तुम्हें पता 7 7 49, यूनिट डिजिट तो 9 9, बाकी कुछ भी है उससे मतलब नहीं, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9, आंसर मारो आगे बढ़ो, कहानी ये है। अब आओ अपने अगले क्वेश्चन पे,
कह रहा है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 3 years इज रुपीज दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 years इज दिस। तो प्रिंसिपल अमाउंट बता। अच्छा जी, अगर 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल बाद है 1456, तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P1+R/100 की पावर n माइनस p होता है, राइट। राइट, तो अब ये क्या कह रहा है, 3 साल की कहानी है। तो अभी क्या कह रहा है, 3 साल की कहानी है। यहाँ लिखो प्रिंसिपल हमें निकालना है 1+R/100, इसे मैं R% ही लिख दूं, मतलब कि R% तो बात ही की, 1+R% की पावर 3 माइनस इसकी वैल्यू है 1456, राइट। उसके बाद 2 साल की कहानी क्या है, P1+R% का स्क्वायर माइनस P इज 880 रुपीज। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। अब यार तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तुम पे 2 इक्वेशन, राइट, और तुम्हें सॉल्व करके कुछ ना कुछ निकालना, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, सो यू विल गेट सम थिंग्स, राइट। देखिए, मतलब मैं कहूँ कि अगर मैं करूँ डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो सर, P, इधर आइडेंटिटी खोलो, P इधर आइडेंटिटी खोलो तो 1+AQ+BQ+3A²B +3AB², राइट। इधर ये माइनस, इधर ये कॉमन निकाल सकते हैं तो इधर आएगा माइनस, राइट। सिमिलरली P कॉमन निकाल के A²B² 2R माइनस, राइट। अब हल्का सा ऑब्जर्व करो क्या, कि ये +1 और -1 गायब हो रहा है वाइटिंग से, इस तरह से ये भी गायब हो रहा है, और ये अपना किसके बराबर है, 1456/880। इसे मैं लिख सकता हूँ 440/728, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए इस पी से ये भी कट गया। अब अपने पे बचा क्या क्या, अपने पे जो चीजें बची वो बची R³ + 3R² +3R अपॉन R² + 2R इज 728/4। थोड़ा सा अब तुम देखो R भी कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो ये लिखा जाएगा R² + 3R + 3 अपॉन R + 2 इज वॉट 728/440। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे मैं काटूं तो ये 8 से चला जाएगा, 8 से जाएगा तो ये आएगा ये आएगा 91 एंड इधर आएगा 55। अब स्लाइड चेंज करते हैं, अपनी इक्वेशन बनेगी R² + 3R + 3 अपॉन R + 2 इज 91/50। आपने सॉल्व करना है, 55R² + 165R + 165 इज 91R + 182, राइट। इसे थोड़ा सॉल्व करो, सो 55R² 165 91 इज 74R और 165 - 182 इज -17 इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ब्रेक करने आने चाहिए। 75R² प्लस ये होगा आपका 85R - 11R - 17 इज 0, 5R कॉमन सो दैट इज 11R + 17 माइनस कॉमन -1 कॉमन, तो 11R + 17 इज 0, तो 5R इज 1 और 11R इज 7 माइनस का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये हो गया गलत, तो अपना R हो गया 1/5 और 0.2, R हो गया 0.2, तो अपना R% आया है 0.2, तो अपना R होगा दैट इज 20, राइट। अब चलते हैं आगे, आपसे पूछा था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनी थी अपनी,
राइट। यहाँ पे आपने आर को 20 पुट करना है, दैट इज 0.2 का स्क्वायर माइनस पी इज 880 और पी इज व्हाट 1.2 का स्क्वायर माइनस पी इज 880, या फिर सॉल्व करोगे तो 0.44 पी इज 880 या पी इज 880 अपॉन 0.4, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, पी इज नथिंग बट 2000 रुपीज। होप यू आर गेटिंग दैट। ठीक है जी, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल का डिफरेंस फॉर 2 years, सी आई माइनस एस आई लिखा जाता है आपका पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, जहां पे ये होता है डिफरेंस। फॉर 3 years ये लिखा जाएगा आपका सी आई माइनस एस आई जो गिवन होगा, ये टर्म एज इट इज, राइट। आपको मल्टीप्लाई करना है आर प्लस 300 अपॉन 100। ठीक है, ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी डायरेक्ट सवाल आता है, कहता है कि सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस फॉर 2 years इतने रुपए, प्रिंसिपल ये है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैनुअली भी आप कर सकते हो, पहले इक्वेशन बनाओगे फिर कंपेयर करके सॉल्व, या डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रहेंगे तो काम आसान है, राइट। अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई कंपाउंडेड एनुअली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 4% पर एनम, एट 4% पर एनम इज रुपीज। तो मतलब सी आई माइनस एस आई दे रखा है 2 साल का, मतलब पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। सी आई माइनस एस आई कितना दे रखा है, 1 रुपया, राइट। 2 साल तो गिवन है ही है। प्रिंसिपल कितना है वो हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, तो 4/100 का स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा 25, तो 1 इज इक्वल टू पी 1/625, और आई कैन से पी इज व्हाट 625। तो आंसर है ऑप्शन। अब देखो, अब एक बढ़िया सी कहानी, क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 500 फॉर 1 year। मैंने कहा ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट रेट ऑफ 6% पर एनम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी के साथ बच्चे बहुत गड़बड़ से, क्या, अगर एनुअली गिवन हो तो इधर आएगा टाइम, इधर आएगा रेट। तो टाइम तो टी रहता है, राइट, रेट आर रहता है, ठीक है। सेमी एनुअली हो, सेमी एनुअली हो तो सेमी मतलब आधा, तो टाइम क्या हो जाएगा ट्वाइस, और रेट हो जाएगा आधा, ठीक है। जो भी पर एनम का रेट हो उसे आधा करो तो सेमी एनुअली पे आओगे, और टाइम डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेमी एनुअली मतलब कि यार 12 महीने में, सेमी एनुअली मतलब 6 महीने, 6 महीने, तो ये दो एंटिटी, तो टाइम क्या हो गया डबल, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्वार्टरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली में क्या हो रहा है, कितना बन रहा है, क्वार्टरली मतलब 1/4, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा, रेट R/4। क्वार्टरली में रेट बाय 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और टाइम 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 मंथ, क्वार्टरली तोड़ोगे तो 3-3 महीने की बनेगी, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, एक महीना आपका टी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम कितने की बात करें, 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ 4T है। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अगर ये पता है तो चीजें आसान रहेंगी करने में, बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ नहीं करते, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन विल डू द क्वेश्चन, ठीक है। टाइम बढ़ता है, रेट घटता है, ठीक है। सेम गोज फॉर विद सिंपल इंटरेस्ट एज एंड एज वेल एज फॉर कंपाउंड। अब क्या कह रहा है, देखो 500 रुपए 1 साल का था, अमाउंट उठाया है किसी ने, सेमी एनुअली हो रहा है 6% पर एनम पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3%, सेमी एनुअली मतलब आधा, टाइम क्या हो जाएगा सेमी एनुअली मतलब आधा हो गया, और 1 साल तक चल रहा है, तो टाइम हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 साल की जगह 2 रखता तो टाइम कितना हो जाता, फिर यहाँ से हट के 4 हो जाता। क्यों, क्योंकि सेमी एनुअली की बात हो रही है, मतलब अब 6 महीना आपका 1 साल है, तो
6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 4 बार आया तो इसलिए 4। ठीक है, अब आ जाओ अपने मेन चीज पे। तो ये हो गया 2। अब अपना वही क्वेश्चन करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मतलब कि यार प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n माइनस p इज योर CI। ठीक है, प्रिंसिपल है 500 रुपए, रेट इज 1+3/100 की पावर 2 माइनस 500। तो अब इसे सॉल्व करो, तो दैट इज 500 इंटू 103 इंटू 103 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 500। इन दो जीरो से गया, सॉल्विंग यू विल गेट 30.45 एज योर आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन 3। अब चलते हैं अगली चीज के ऊपर, जो कि आप सबको काफी अच्छी लगती होगी अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, दैट इज इंस्टॉलमेंट्स। राइट, अब आओ पहले सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पे। वो क्या होता है, आपका टोटल अमाउंट दैट इज इक्वल टू NI प्लस I इंटू R इंटू ब्रैकेट n-1 प्लस n-2 प्लस n-3। ऐसे ही प्लस करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए, ऐसे ही करते जाना है आपने जब तक आपका 1 ना आ जाए अपॉन 100। राइट, अब ये n क्या है, n है आपका ईयर, I क्या है इंस्टॉलमेंट्स कितने रुपए की जाएगी, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, मतलब कि अगर n 5 साल है तो यहाँ क्या आएगा 4, इधर 3, इधर 2, इस तरह से ऐड कर करके 1 तक। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट क्या निकलेगा, जो भी आपका अमाउंट है उस पर आप सिंपल इंटरेस्ट लगा दो। मतलब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लो आपने 1000 रुपये उठाए, ठीक है, प्रिंसिपल 10% के हिसाब से फॉर 5 ईयर से मान लो। राइट, टोटल अमाउंट क्या होगा, दैट वुड बी 1000 इंटू 10 इंटू 500 प्लस 1000। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया इन दो जीरो से नीचे का पूरा चला गया, ये हो गया 5 10 से 50 500 1500 रुपये। इधर आ गया आपका 1500 रुपये। एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5। इंस्टॉलमेंट आपने निकालनी है प्लस आई ये निकालना है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5। राइट, इंटू अब n-1 दैट इज 4 3 2 1 अपॉन 100। बस आपने इसे सॉल्व करना है, जो भी आपकी आई की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कि भाई इतनी इंस्टॉलमेंट ले। ये सीधा कंसेप्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट अप्लाई कर देना आपके आंसर आ जाए। ठीक है, अब आओ कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अगेन वही टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो भी आपका बैठे वो, ठीक है, इंटू 1+r/100। ठीक है, फॉर n-1 ईयर्स प्लस I इंटू 1+r/100 फॉर n-2 ईयर्स। इसी तरह से आपने लिखते रहना I टिल 1+r/100 की पावर 0 तक। 0 मतलब ये पूरा 1 है। लाइक एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ, यार आप पे था, आप पे मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट इज योर इंटरेस्ट रेट इज योर 10, राइट, 10%। अमाउंट आपने लौटाना है 5 साल में, तो टोटल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल अमाउंट क्या बैठ गया आपका, दैट इज 100 1+10/100 की पावर 5। सो दैट इज नथिंग बट 100 इंटू 11/10 की पावर 5। ये अमाउंट हो गया, राइट, दैट इज 1.1 की पावर 5। दैट इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटू r/100 इज वॉट, ये होगा आपका 10 110 11/10 की पावर 4 प्लस I इंटू 11/10 की पावर 3 प्लस I इंटू 11/10 का स्क्वायर प्लस I 11/10 की पावर 1 प्लस I। सॉल्व कर देना, जो I की वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंस्टॉलमेंट।
ठीक है, दोनों को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करके आंसर फॉर सी आई एज वेल एज फॉर एस आई। कह रहा है व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ इतने रुपए इन 2 years एट 16% पर एनम सिंपल। ठीक है, क्वार्टरली बात होगी, तुरंत लॉजिक क्लिक होना चाहिए। क्या सर क्वार्टरली? तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4 एंड टाइम कितना हो गया 8। अब अपना लॉजिक लगाओ, 2280 टोटल अमाउंट गिवन है, दैट इज एन आई, एन इज 8 प्लस आपका आई दैट इज इंस्टॉलमेंट इनटू रेट इनटू एन माइनस 1 से स्टार्ट होता है, 7654321 डिवाइडेड बाय 100, इससे होगा ये 25। सो 2280 इज इक्वल टू 8 ऑफ आई प्लस आई बाय 25, और इधर हो जाएगा आपका ये होगा 28, राइट। So we'll get 2280 is equal to 9.12 I, और I is what 250, मतलब 250 रुपए की किस्त बनेगी आपकी। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। A sum of 4620 is to be paid in 2 equal annual installments। ठीक है, how much is each installment if the interest is compounded annually? Rate 10%। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, इसे अपने बेसिक लॉजिक से तो कर ही सकते हो, राइट। 2 साल में पे करना है तो T2 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड है, कंपाउंडेड एनुअली, तो अपने वो शॉर्टकट से तो कर ही सकते हो। अब एक लॉजिकल तरीका बताता हूँ करने का। क्या यार, मेरे पे 4620 का अमाउंट है, ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और हर इंस्टॉलमेंट हर साल बाद मतलब 10% बढ़े। तो यार ये इनिशियल अमाउंट था, राइट, तो मतलब 4620 इंटू 110/100, ये होगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, राइट। कितना आएगा ये अपना, इन 2 जीरो से ये गया, दैट इज 462 इंटू ये आएगा आपका 508, राइट। अब आई किस्त देने की बारी, तो इसमें से एक अमाउंट निकल जाएगा एक्स, जो कि एक किस्त निकलेगी, और ये बचा हुआ ये हो जाएगा, राइट। अब लॉजिकली बताओ, ये और अपना ये है, अब जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो इनमें से एक भी लगेगा। मान लो ये किस्त है मैंने चुका दी, तो मेरे पे ये अमाउंट बच गया, तो इस पे फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा, और ये आखिरी किस्त होगी, और ये किस्त और ये जो पहली साल की किस्त है ये दूसरे साल की, ये दोनों बराबर है, राइट। तो बस यही करना था आपको, इसे सॉल्व करो, सो यू विल गेट इट एज x इज इक्वल टू 5082 इंटू 1.1, that is 5590.2 minus 1.1x। तो इधर से आप सॉल्व करोगे x को, सो विल गेट x एज 2662। तो एक लॉजिकल तरीका था जो सोच सकते थे। रिपीट करता हूँ, या किस्त जो देनी है वो 2 किस्त देनी है, एक पहले साल बाद, तो पहले साल बाद आपने नॉर्मल इंटरेस्ट लेके टोटल अमाउंट निकाला, फिर वो जो टोटल अमाउंट आया उसमें से x नाम की एक किस्त निकल गई, बची की कितनी, जो बची हुई किस्त है। अब जो इंटरेस्ट देना होगा वो बचे हुए अमाउंट पे तो देना होगा, एक किस्त तो आपने निकाल दी, तो इस पे मैंने लगा दिया वो इंटरेस्ट, और ये जो किस्त है, जो आखिरी वाली किस्त है ये वाली, और जो मेरी पहले साल की किस्त है वो बराबर है, बस ये करना। ₹2220 to be paid back with compound interest at the rate of this per annum by the end of 3 years in 3 equal yearly installment। तो कह रहा है हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। सर आपको सीआई का फॉर्मूला पता है क्या? आपको दे रखा है कि ये है और ये इंटरेस्ट है, राइट। तो यार ये इंटरेस्ट 33.33%, मैंने आपको क्या बताया था सर कि अगर 33.33 हो उसे आप 1/3 कर सकते हैं, परसेंटेज में पढ़ा था, राइट। ये इंटरेस्ट लग रहा है, सो टोटल अमाउंट क्या होगा 2220, राइट, इनटू 1 प्लस रेट 1/3 फॉर 3 years, दैट वुड बी इक्वल टू योर व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू योर इंस्टॉलमेंट आई इनटू कितना 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू 1 प्लस 1/3 की पावर 1 प्लस योर रेट। बस आपने सॉल्व करके आई की वैल्यू निकालना, देखते हैं। 2220 इंटू ये होगा 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3, दैट इज इक्वल टू आई इंटू
4/3 इंटू 4/3 प्लस आई इंटू 4/3 प्लस आई, राइट। अब इसे आपने सॉल्व करना है, इससे जाएगा ये होगा 740, तो दैट वुड बी 740 इंटू 64/9 दैट इज इक्वल टू आई इंटू 16/9 प्लस आई इंटू 4/3 प्लस आई, राइट। सॉल्व करना है, सो 740 इंटू 64 अपॉन ये होगा आपका 9 दैट इज इक्वल टू आपका 16i, राइट, प्लस 36i प्लस 27i अपॉन 27। सो इसे आप सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट, अब बेसिक सॉल्विंग का पार्ट है, राइट। अब उसमें मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, वो आप बेसिक प्लस माइनस करना है, वो तो आप कर ही लोगे। तो इंस्टॉलमेंट आएगी 1280 रुपीज, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट था, ये आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर डायरेक्टली, ठीक है। बस ध्यान रखना है ईयरली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इतना कर लिया तो आंसर डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका SICI का कंसेप्ट, शॉर्टकट, ट्रिक्स और बेसिक चीजें। इसके बाद आप असाइनमेंट करना जो हमने प्रोवाइड किया है, और जब भी कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में यू कैन क्लेरिफाई दो। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और इसी के साथ सारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट गाइस।